नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले एक हम आपको मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहते हैं, वो है घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता, तस्वीर बदलती रहती है। साथियों, आप अपने जीवन में कभी भी घमंड ना करें, अपने आप पर घमंड ना करें। अगर आप अपने आप पर घमंड करते हैं तो इससे क्या होगा, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी और अच्छी फेमस स्टोरी सुनाना चाहते हैं। तो स्टोरी को अच्छी तरह ध्यान लगाकर सुने और इससे कुछ सीखे और जीवन में कभी भी घमंड ना करें। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, जानवर रहते थे, पक्षीगण भी रहते थे। तो हर बार की तरह इस बार भी बहार आई। पक्षियों पर भी बहार आई, मोर पर बहार आई। मोर पर कुछ अच्छी बहार आ गई और मोर बहुत ज़्यादा सुंदर देखने में लगने लगी। मोर की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मोर के अच्छे पंख हो गए और अच्छी देखने में मोर बहुत सुंदर लग रही थी। अच्छी मतलब ये कहें तो प्रकृति की सबसे अच्छी बहार मोर पर आ गई। मोर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगी। और जब मोर अपने पंख फैलाकर नाचे तो लोग मोर के साथ बैठें, लोग मोर के साथ फ़ोटो खिंचवाएं, मोर का वीडियो बनाएं और लोग मोर को कहें कि ये मोर कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। और सभी पक्षीगण भी मोर से कहें कि मोर कितनी सुंदर है, काश इतनी सुंदर हम होते। जब मोर ने ऐसे सुने कि सभी लोग मोर की प्रशंसा कर रहे हैं, सभी लोग मोर जैसा बनना चाहते हैं, मोर जैसा सुंदर बनना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मोर से सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे मोर को अपने आप पर घमंड आने लगा। जब मोर की सभी ने बड़ाई की कि अरे मोर, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हारे कितने सुंदर पंख हैं, कितनी अच्छी तुम नाचते हो, ये वो, तुम बहुत सुंदर हो, तो मोर को अपने आप पर घमंड आने लगा। अब जब मोर के पास कावा आया, काऊ को तो सभी लोग जानते हैं, जो काला होता है, काव काव करता है, कावा आया, तो मोर ने पता है काऊ को बेइज्जत करके भगा दिया। मोर ने कहा, कावा तुम एक तो काले कलूटे हो, हमारे पास ना आया करो। तुम हमारे पास बैठते हो तो हमारी शान को भद्दा लगता है, हमारा सम्मान कम होता है। तो आज तो आ गए तुम हमारे पास, लेकिन अब दोबारा मत आना। अगर तुम दोबारा आओगे तो लोग हमें फिर पसंद नहीं करेंगे, हमारी सुंदरता कम होगी, क्योंकि तुम क्रूप हो, भद्दे हो, बेकार हो। काऊ को बड़ा बुरा लगा और कावा आंखों में आंसू लेकर लौट जाता है, चला जाता है। सोचता है कि मोर कितनी खुदगर्ज हो चुकी है, या मोर कितनी घमंड हो चुकी है। इसी तरह जब मोर के पास हंस आता है, हंस जो सफ़ेद रंग का होता है, हंस आता है, तो हंस को भी मोर बेइज्जत करके भगा देती है कि तुम कितनी खराब, तुम क्या सुंदर हो, तुम मेरे जैसे नहीं हो। मुझे देखो लोग पसंद करते हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, मुझे सभी पक्षीगण, सभी जानवर पसंद करते हैं। तुम्हें कौन पसंद करता है? क्या रंग है तुम्हारा? आसमान में उड़ जाओ, पता ही नहीं चलता कि कोई पक्षी उड़ रहा है कि आसमान है सफ़ेद है। तो काऊ हंस को बहुत बुरा लगा और हंस भी मोर से निराश होकर चला गया और कहने लगा कि मोर कितनी घमंड है। इसी तरह मोर के पास तोता आया मिलने के लिए, तो मोर ने तोते को भी बेइज्जत करके भगा दिया। तोते से कहा, तुम्हारा क्या रंग है, क्यों आते हो मेरे पास, तुम मुझसे सुंदर नहीं हो। मुझे देखो, मेरा कितना सुंदर रंग है, और तुम्हारा क्या रंग है? हरा, पूरा हरा। पेड़ पर चढ़ जाते हो तो दिखाई नहीं देते हो कि पेड़ पर कोई पक्षी है या फिर पत्ते पत्ते हैं, क्योंकि तोता का रंग तो हरा होता है। तो तोते को भी बहुत बुरा लगा और तोता भी आंखों में आंसू लेकर चला गया। धीरे धीरे मोर का एटीट्यूड, मोर का घमंड बढ़ता गया, बढ़ता गया। पूरे जंगल में मोर का घमंड सुनाई देने लगा। सभी पक्षियों में सलाह होने लगी कि मोर बहुत ज़्यादा घमंडी होगी, मोर के पास मत जाओ, बहुत ज़्यादा घमंड। और यहाँ पर मोर तो अब अपने आप को शहंशाह समझने लगी थी, राजा समझने लगी थी, डर ही नहीं था किसी का। ये सोच रही थी कि मुझसे सुंदर कोई है नहीं, सभी लोग मेरी तारीफ करते हैं, तो मैं तो
बढ़िया हूँ, सुंदर हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो एक दिन मोर आराम से जमीन पर बैठी आराम कर रही थी। आराम से बैठी आराम कर रही थी, दाना आना चुग के आराम से बैठी आराम कर रही थी। तो कहीं से मोर पर बिल्ली की नज़र पहुंचती है। तो बिल्ली का काम तो है शिकार करना। तो बिल्ली की नज़र जैसे ही पहुंचती है तो बिल्ली मोर के ऊपर झपाटा मारती है। और जब बिल्ली मोर के ऊपर झपाटा मारती है तो पहले तो बिल्ली मोर के सारे पंख नोच लेती है, और दूसरे झपाटे में मोर का पूरा बदन खाली कर देती है पंखों से। मोर को पूरी तरह से नंगा कर देती है। अब मोर के शरीर पर एक भी पंख नहीं बचते। वो मोर अपनी बिल्ली से जान बचाकर भाग जाती है। वो बिल्ली के हाथ में केवल मोर के पंख आते हैं। अब मोर बिल्कुल क्रूप हो चुकी थी। मोर बिल्कुल क्रूप हो चुकी थी, भद्दा हो चुकी थी, कायों से भी बेकार लग रही थी मोर, क्योंकि उसके शरीर पे एक भी पंख नहीं था, केवल उसकी चमड़ी थी, वो भी चमड़ी थी, पंख नहीं थे। तो मोर बहुत ज़्यादा बेकार लग रही थी। जब मोर लोगों की मदद मांगने के लिए लोगों के पास गई तो लोगों ने समझा कि ये कैसी मोर है, और लोगों ने मोर को पत्थर मार के भगा दिया। लोगों ने समझा, बच्चे डर रहे थे मोर से, क्योंकि मोर के शरीर पे एक भी पंख नहीं थे। तो बच्चे डर रहे थे, लोग डर रहे थे कि ये कैसा जानवर है, और सभी ने मोर को पत्थर मार के भगा दिया। मोर वहां से अपनी जान बचा कर निकली। फिर मोर जंगल पहुंची तो जंगल में भी पक्षियों ने देखा कि मोर की क्या हालत हो गई। मोर बेचारी फड़फड़ा रही है, तहल महल मचा रही है। तो सभी पक्षीगण मोर के ऊपर झपटे, मोर के ऊपर नोचने लगी मोर को कि ये कैसा जानवर है। मोर ने कहा मैं मोर हूँ। लेकिन किसी ने मोर की एक न सुनी, और सभी पक्षीगण मोर को नोचने लगे। तो जब मोर को नोचा तो मोर अपनी जान बचाकर छिपती घूम रही है, छिप रही कि छिप जाए हम कहीं पे, अपनी जान बचा लें। तो साथियों, एक समय ये था कि मोर को अपने आप पर घमंड था कि मैं हूँ तो कोई है ही नहीं। लेकिन एक समय ये आया है कि मोर अपनी जान बचाते घूम रही है। तो आप इससे क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? साथियों, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। तो हम लोगों को ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। वैसा होना था इसलिए ऐसा हुआ। मोर को अपने आप पर घमंड हो गया था, इसलिए मोर को कुदरत ने, प्रकृति ने उसका इलाज किया, उसे उसके घमंड का सबक सिखाया। प्रकृति का यही नियम है कि जो अपने आप पर घमंड करेगा उसे प्रकृति अपने हिसाब से इंसाफ करेगी। अगर आप भी अपने आप पर घमंड करोगे तो आपके ऊपर भी प्रकृति अपने हिसाब से इंसाफ करेगी। इसलिए कभी भी अपने आप पर घमंड ना करें, किसी भी बात पर घमंड ना करें। अगर आप घमंड करोगे तो आपका मिटना तय है, 100% आप मिट जाओगे। जिस भी चीज़ का घमंड करोगे वही चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए आप कभी भी घमंड ना करें। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।